हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 10th की जो हिंदी है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि क्लास 10th की जो हिंदी है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट ये आ रहे थे कि हिंदी, जैसे मैंने क्लास 12th के लिए हिंदी के ऊपर वीडियो बनाई थी वैसे ही क्लास 10th के ऊपर हिंदी की वीडियो बनाने के लिए बच्चों के कमेंट आ रहे थे, ठीक। तो इसमें आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो आप लोगों के एग्जाम में निबंध आएगा, आपका 8 नंबर का निबंध आएगा, ठीक है, और 5 नंबर का आपका एक लेटर आएगा, ठीक। तो आपको निबंध और लेटर किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक। और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट निबंध मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ लेटर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, है ना। पत्र जो है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पत्र आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उनको लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की जो हिंदी है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो निबंध है आपके हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ निबंध है जो आप लोगों को जिनको पढ़ना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर, विज्ञान के चमत्कार पर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पर निबंध लिखना है आपका, उसका कारण और समाधान, समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, ठीक है। देखो, पढ़ने निबंध बहुत से बच्चे क्या होता है बिना पढ़े निबंध मतलब बिना पढ़े ही जो है बिना निबंध को पढ़े ही एग्जाम में चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों के दिमाग में इस तरीके से जल्दी से वो नहीं आता कि आपको लिखना क्या है उसके अंदर, ठीक है। यानी कोई भी टॉपिक होगा तो उसको अगर आप उसको पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा अच्छे से उसमें लिख पाओगे, ठीक है। अगर आपका 8 नंबर का कोई क्वेश्चन मतलब निबंध है तो उसमें से आप लोग कितने नंबर आप उसमें खींच सकते हो। अगर आपको 95 प्लस हिंदी में बनाने हैं तो उसके लिए आपको ये जो निबंध होते हैं वो भी पढ़ के जाने पड़ेंगे घर से, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से लिखोगे, कोई मतलब सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको 8 में से यहाँ पे 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर तक मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप पढ़ के गए हो और उसको अच्छे से पढ़ के गए हो, उसमें क्या क्या आपको लिखना है वो सब आपको पता है, तो आप 8 में से 7 या 8 में से 8 नंबर यहाँ पे निबंध में लेके आ सकते हो। और वो तभी होगा जब आप घर से उसकी प्रिपरेशन करके जाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है निबंध और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ निबंध है ऑनलाइन शिक्षा पे। अब ऑनलाइन गेमिंग पे भी आ सकता है, ऑनलाइन शिक्षा पे भी आ सकता है, ठीक है। पर्यावरण पे हो सकता है आपका, भ्रष्टाचार पे हो सकता है, जल संरक्षण पर होता है, साइबर सुरक्षा पर हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ, ठीक है, 18 हटा देना ऐसे, हानियाँ और जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है इसके ऊपर आ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आ सकता है। देखो, ये टॉपिक ऐसे हैं जब आप इनके बारे में पढ़ के जाओगे तभी लिख पाओगे। अगर ये आ गया, अगर आपको शिक्षा नीति के बारे में नहीं पता तो आप इसमें नहीं लिख पाओगे, ठीक है। फिर आप लोग ऐसे ही लिखोगे और उसमें से आपको 8 में से फिर जो नंबर है वो उसी हिसाब से मिलेंगे अभी, ठीक है। स्वरोजगार के ऊपर आपको क्या है इसके पढ़ के जाना है। स्वच्छ अभियान के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान जो है, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप डेटा पढ़ के जाओगे तभी वहाँ पे जब कुछ डेटा डालोगे, लिखोगे उनके अंदर, ठीक है, तो तभी आप लोग इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेटर किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका एक जो है ये निबंध है आप लोगों का, ठीक है। या तो आपको इसके ऊपर लिखना है या आपको जनसंख्या वृद्धि के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो दोनों में से एक के ऊपर आपको क्या निबंध लिखना है, वो भी 250 शब्दों का। ये 10 नंबर का आपका आया था, तो ये पुराना पेपर का आपका निबंध है, तो उस समय 10 नंबर तक का आता था, ठीक है। अभी शायद 8 नंबर तक का हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे आपका 2 निबंध है, तो आप लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं कि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या है ना फोकस करके, मतलब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको निबंध आपको अपना लिखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक निबंध मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ठीक है, वो भी दोबारा दिखा दूंगा। तो ये है आपका जनसंख्या वृद्धि, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाए 2, ठीक है, उनके ऊपर ये निबंध है। तो देखो, इसमें ये किसी बच्चे की बोर्ड की कॉपी है जो बोर्ड में वेबसाइट पे डाली गई है, ठीक है। तो ये अच्छे बच्चों की कॉपी जो होती है वो डाली जाती है जिन्होंने अच्छे तरीके से काम किया होता है। तो यहाँ पे देखो, इसने जिस तरीके से लिखा है आप लोगों को देखो इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको पॉइंट वाइज बना के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट जो उन्होंने दिया था उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये तीसरा पॉइंट उसके अंदर भी उन्होंने पॉइंट वाइज जो है बना के दिया, ताकि देखो टीचर यहाँ पे आसानी से इसको फिर क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। तो जैसा आपको सही लगे। तो कहने का, मेरा दिखाने का मतलब यही है कि आप लोग को जो सब
तरीका सही लगे। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर वैसे अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे या जैसे यहाँ पे ये हेडिंग दी है तो हेडिंग वाइज भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है कि आप इसके अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डेटा डूटा जैसे होता है ना, अब जैसे जनसंख्या वृद्धि है तो इसके ऊपर अगर आप डेटा डाल दोगे कि इतने सन में इतनी जनसंख्या थी, जैसे अभी 2025 चल रही तो इतनी जनसंख्या हो गई, तो वैसे अगर आप इसके अंदर डेटा डाल दोगे तो आप लोग के जो नंबर जो आपको मिलेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे नंबर आपको वो मिल जाएंगे। फिर जो अगर 10 नंबर का है तो 9 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप थॉट्स भी डाल दोगे तो वो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। एक दूसरा निबंध जो मैंने आप लोगों को दिखाया था जनसंख्या वृद्धि पे ही आया था, देखो रिपीट हुआ था आपका। ये अभी ये जो पेपर है ये 2024 का पेपर है, ठीक है। और वो 2022, तो 22 वाला देखो जनसंख्या वृद्धि दोबारा रिपीट हो गया है। तो आप लोगों के निबंध रिपीट होते हैं तो आप लोगों को इनको पढ़ के ही जाना है अच्छे से, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पे ज़्यादा आता है आपका, और ये भी आप टॉपिक पक्का पढ़ के जाना है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको लिखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो निबंध जनसंख्या वृद्धि पे ही इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज भी इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, ठीक। तो ये है आपका, जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो डेटा डाल रखा है 2024 में 144 करोड़ के आसपास आपकी जनसंख्या होगी। तो ऐसी चीज़ें जब आप अपने निबंध के अंदर डालोगे तो यहाँ पे आपको 2001 का डेटा डाल रखा है कि इतनी थी, है ना। तो ऐसे डेटा अगर आप अपने निबंध के अंदर डालोगे तो आप लोगों के जो नंबर जो आपको मिलेंगे वो अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे फिर उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो निबंध आप लोगों के इतने हो गए, ठीक है। इससे पहले कुछ निबंध मैंने आपको इंपॉर्टेंट निबंध जो है उनके आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब देखते हैं हम पत्र, ठीक। अब पत्र में क्या है, जैसे अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र आपको देना है, ठीक है। नाम आपको यहाँ पे का खा का जो दिया है वही लिखना है, ठीक है। 4 नंबर में पूछा गया है। या निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के एक दिवसीय, मतलब कहीं पे आप लोगों को घूमने जाना है तो वहाँ के लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पत्र, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिय मित्र जिसको भी आप लेटर भेज रहे हो, ठीक है, उसका नाम लिखना होता है आपको। तो ये सब आपको लिखना है। इस तरीके से आपको एक लेटर तैयार करके लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में का खागा जैसे उन्होंने बोला था वैसे आपको लिखना होता है अपना नाम, ठीक है। तो इस लेटर को आप लोग देख सकते हो, इसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे देखो 5 नंबर में भी आता है आपका पत्र, ठीक है। अब 5 नंबर में आप लोगों का ये पत्र आने लग गया है, ठीक है। आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, उसको बधाई पत्र आपको लिखना है। तो ये ना आपका बहुत पूछा जाता है बधाई पत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। या आप लोग का एक शिकायत पत्र आता है, जैसे अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से लिखना है आप लोगों को ये। तो इस तरीके से शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो ये आपका सेवा में संपादक महोदय अमर उजाला देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे आपको विषय, हाँ ये मेन लाइन है, ये विषय लिखना जरूरी है, ठीक है। किस विषय में आप लेटर लिख रहे हो, तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। और लास्ट में आपको अपना एड्रेस, धन्यवाद और डेट, ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है। और यहाँ पे एक ये है बिजली संकट, मतलब बिजली चोरी होती है ना, लोग बिजली चोरी करते हैं, तो उसके संबंध में एक शिकायती पत्र आपको अधिशासी अभियंता यानी इंजीनियर को लिखना है, ठीक है। और ये देखो मेरिट लिस्ट वाला यहाँ पे पूछा गया, तो मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपका एक शिकायती पत्र जो आपको लिखना यहाँ पे सीखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ निबंध आपके ये भी हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता पे, छात्र अनुशासन पे, है ना। तो एक आपका ये भी है, और कुछ जो है ये भी आप लोगों के क्या है निबंध है जो प्रीवियस ईयर में है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये पुराने पेपर्स में आपके निबंध आए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो बाकी इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप लोगों को कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।